हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि एसएससी की ओर से दोस्तों यहाँ पर एक नोटिस जो है वो निकाली गई है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 के रिगार्डिंग में। ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिस है, ये निकाली गई है। तो इस नोटिस में हम ये देखेंगे दोस्तों कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो पोस्टें इनकी ओर से निकल कर आई हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में निकल कर आई हैं। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि क्या कुछ क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर जो है वो मांगी गई है, और बाकी चीज़ें भी हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जैसे कि फ़ीस आपको कितनी जो है वो इसके लिए भरनी पड़ेगी, और इसके लिए बाकी भी यहाँ पर चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो यहाँ पर जो फिलअप करना है वो स्टार्ट हो चुके हैं 24/6/2024 से 24/6/2024 से ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरना जो है शुरू हो चुके हैं। और इसके लिए डेट जो है वो अच्छी खासी यहाँ पर जो है डेट है दोस्तों, पूरा का पूरा 1 महीना आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देख लीजिए 24/7 यानी अगले महीने की 24/7 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और जो ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 25/7/2024 तक आप जो है क्या कर सकते हो दोस्तों, ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपने फॉर्म तो फिलअप कर लिया, लेकिन उसमें आपको कोई जो है मिस्टेक लग गई जब आपने फॉर्म फिलअप किया। मान लीजिए आपको डेट ऑफ बर्थ या अपना नेम या पेरेंटेज कुछ भी आपको उसमें मान लीजिए कि आपको बाई मिस्टेक जो है उस आपने वो फॉर्म फिलअप कर दिया, ठीक है। तो आप उसको करेक्ट करना चाहते हो, तो करेक्शन के लिए यहाँ पर विंडो जो है ये ओपन रहेगी, और इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, यानी ऑनलाइन पेमेंट भी अगर आपने करनी होगी या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई करेक्शन करनी होगी तो उसके लिए विंडो यहाँ पर ओपन रहेगी 10/8/2024 से लेकर 11/8/2024 तक, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो, और अपने फॉर्म में कोई करेक्शन करना चाहते हो तो उसको भी करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो यहाँ पर जो एग्ज़ाम है आपका, ये होता है टायर फर्स्ट में और टायर सेकंड में होता है। दोनों यहाँ पर क्या होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर पर ही आपका ये एग्ज़ाम लिया जाता है। तो सबसे पहले जो टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा ये सितंबर-अक्टूबर 2000 मतलब सितंबर से लेकर अक्टूबर 2024 में आपका ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। और जो नेक्स्ट टायर सेकंड का एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ये यहाँ पर दिसंबर 2024 में आपका लिया जाएगा। तो ये क्या है, टेंटेटिव शेड्यूल है, थोड़ा आगे पीछे जा सकता है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल यही लेकर आपको चलना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखा गया है जो एसएससी है यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या कराते हैं, ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 जो है ये आपका यहाँ पर जो है वो कंडक्ट कराने वाले हैं, एग्ज़ाम आपका लेने वाले हैं फॉर फिलिंग अप ऑफ वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट। तो बहुत सारी जो ग्रुप बी की और ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टें हैं, तो इसके लिए यहाँ पर ये क्या है, मतलब इसके लिए ये यहाँ पर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। सीजीएल का एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है एसएससी की ओर से। डिटेल नीचे दी गई है, तो थोड़ा सा नीचे इसके लिए स्क्रॉल करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ पोस्टें हैं, और ऊपर से यहाँ पर मेंशन किया है कि ये पे लेवल 7 मतलब ये जो पोस्टें हैं इसमें आपको जो सैलरी है वो पे लेवल 7 के हिसाब से आपको मिलेगी, जिसमें 44,900 रुपये से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी और 1,42,400 रुपये तक आपकी सैलरी जा सकती है। तो इसमें जो पोस्टें हैं वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। मैक्सिमम यहाँ पर जो पोस्टें हैं वो सेम है, लेकिन आगे डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, डिपार्टमेंट यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस यहाँ पर इसका डिपार्टमेंट है। ये ग्रुप बी की वैकेंसी है, जिसके लिए मिनिमम आपकी एज 20 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, लेकिन डिपार्टमेंट कौन सा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका डिपार्टमेंट है। ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसके लिए एज देख लीजिए आगे दोस्तों, डिपार्टमेंट के हिसाब से पोस्ट सेम रहेगी, डिपार्टमेंट अलग है, और डिपार्टमेंट के हिसाब से आगे एज भी आप यहाँ पर देख लीजिए 18 साल मिनिमम और 30 साल मैक्सिमम। यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट के अंदर 18 साल मिनिमम एज रखी गई है और मैक्सिमम 30 साल एज रखी गई है। तो ये जितनी भी यहाँ पर पोस्टें हैं दोस्तों, ये यहाँ पर क्या है, पे लेवल 7 के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी अगर आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, उसके बाद सेलेक्ट हो जाओगे तो, ठीक है।
फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर देख लीजिए पे लेवल 6 के हिसाब से जो यहाँ पर पोस्टें हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं, जिसके लिए पे जो लेवल 6 के हिसाब से जो आपको सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है, 35,400 रुपये से स्टार्ट होती है और 1,12,400 रुपये तक आपकी सैलरी जाती है। इसमें भी यहाँ पर पोस्टें देख सकते हो कौन कौन सी पोस्टें हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ग्रुप बी की पोस्ट है, 18 साल मिनिमम, 30 साल मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी गई है। इस तरीके से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है CBIC में, ओके। इसी तरीके से रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट है। तो आगे यहाँ पर आप देख लीजिए एज यहाँ पर क्या कुछ जो है वो रखी गई है। जैसे कि अगर हम बात करें जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, ओके, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ग्रुप बी की ये पोस्ट है जिसके लिए मिनिमम 18 साल एज है, लेकिन मैक्सिमम कितनी रखी गई है यहाँ पर 32 साल तक एज यहाँ पर रखी गई है, ओके। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आपको पे लेवल 5 के हिसाब से जो यहाँ पर जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर रखी गई है। पे लेवल 5 में आपको सैलरी दी जाती है 29,200 रुपये से लेकर 92,300 तक आपकी सैलरी यहाँ पर जाती है। ये ग्रुप सी की सारी पोस्टें हैं और जिसके लिए एज क्या है 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 27 साल तक एज यहाँ पर रखी गई है। और इसके अलावा दोस्तों एज में आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है। फिर यहाँ पर जो पे लेवल 4 में जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि पे लेवल 4 में आपको सैलरी कितनी होती है 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक आपकी सैलरी यहाँ पर जो है वो जाती है। तो यहाँ पर जो है कौन कौन सी पोस्ट हैं, जैसे टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ठीक है। ये सारी ग्रुप सी की यहाँ पर भी पोस्ट हैं जिसके लिए एज यहाँ पर सेम रखी गई है 18 साल मिनिमम और 27 साल मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों अगर हम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें, मतलब यहाँ पर जो टेंटेटिव जो यहाँ पर इनकी ओर से निकाली गई हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए टेंटेटिव वैकेंसी मतलब ये अभी चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली कितनी है 17,727 जो है फिलहाल आपको लेकर चलना है कि 17,727 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, लेकिन ये क्या है टेंटेटिव है, ओके। तो ये कम भी हो सकती है, ये बढ़ भी सकती है दोस्तों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट या फिर यूटी से आप बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी यहाँ पर जो एज है वो 1/8/2024 को काउंट की जाएगी, यानी उसकी गिनती की जाएगी कब, एज ऑन 1/8/2024। तो 1/8/2024 को जो आपकी एज है वो काउंट की जाएगी। तो वो क्या होनी चाहिए, जो भी यहाँ पर पोस्टों के लिए ऊपर मैंने आपको बताया उन पोस्टों में जो भी एज मेंशन की गई है उससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए या फिर ना ही कम होनी चाहिए 1/8/2024 को, जब ये मतलब जब आप काउंट करोगे तो, ठीक है। इसके अलावा आपकी आसानी के लिए यहाँ पर जो है वो डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन की है। जैसे कि दोस्तों जिन भी पोस्टों के लिए एज लिमिट जो है 18 साल से लेकर 27 साल रखी गई है, उसके लिए जो आपका जन्म है वो 2/8/1997 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2006 का 6 के बाद का भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी आसानी के लिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन की गई है। इसी तरीके से फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट, जिन भी पोस्टों के लिए जो एज लिमिट है 20 साल से लेकर 37 साल तक रखी गई है, तो उसके लिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2/8/1994 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/8/2004 के बाद का भी आपका जन्म नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से बाकी भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद फिर यहाँ पर आप एज लिमिट देख सकते हो कि कितना आपको रिलैक्सेशन आप यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन देख सकते हो कि कितना आपको एज में यहाँ पर छूट मिली है। जैसे SC और ST कैटेगरी से जो भी आते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, छूट मिल जाती है। इसी तरीके से OBC से जो आते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। PWBD अनरिजर्व से जो आते हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन। PWBD OBC से जो आते हैं उनको 13 साल का रिलैक्सेशन। PWBD SC ST कैटेगरी से जो आते हैं उनको 15 साल तक यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। इसी तरीके से दोस्तों जो भी आपकी कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आप चेक कर लीजिए।
थोड़ा सा नीचे हम और स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों क्वालिफ़िकेशन, वो भी हमने अभी देखनी है। तो देख लीजिए दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट में की है। मतलब अगर आपके पास डिग्री है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आपने की है, तो जहाँ से भी की है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और कम से कम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और ग्रेजुएशन आपने चाहे मतलब किसी भी सब्जेक्ट में की हो, लेकिन 60% मार्क्स आपके होने चाहिए मैथमेटिक्स में दोस्तों, ठीक है। मैथ में आपको 60% मार्क्स होने चाहिए एट 12th स्टैंडर्ड लेवल, यानी 12th में जो आपका मैथ है तो उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर बताया गया है। या फिर इन्होंने बताया कि बैचलर डिग्री आपकी किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट है डिग्री लेवल। तो डिग्री लेवल पर आपका जो एक आध सब्जेक्ट है वो स्टैटिक्स का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आर में यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री बताया गया है विद स्टैटिक्स, आपका एक आध सब्जेक्ट होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स। तो आपने पूरे के पूरे 3 साल जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा होना चाहिए, या फिर ऑल द 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स, या फिर पूरे के पूरे 6 सेमेस्टर जो ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं उसमें आपने ये जो स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है वो आपने पढ़ा होना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो जो यहाँ पर बताया गया है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और डिज़ायरेबल रहेगा इसके लिए मिनिमम 1 ईयर का रिसर्च का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिग्री इन लॉ या फिर ह्यूमन राइट्स से आपने जो है वो डिग्री मतलब होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जितनी भी बाकी पोस्ट हैं उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, ओके। ए कैंडिडेट, मतलब यहाँ पर इन्होंने कुछ गिनी चुनी पोस्टें बताई है जिसके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन बताया, और उसके साथ साथ क्या चाहिए आपको वो भी इन्होंने यहाँ पर बताया दोस्तों। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा बाकी जितनी भी पोस्टें हैं उसके लिए यहाँ पर सिंपल जो है ग्रेजुएशन मतलब आपने की होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन दियर फाइनल ईयर। जो भी कैंडिडेट फाइनल ईयर में अपीयर हुआ है, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में अपीयर हुआ है, कैन आल्सो अप्लाई, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हाउ एवर दे मस्ट पजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट, दैट इज़ 1/8/2024 तक आपका ये सारा जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो वो 1/8/2024 तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो लेकिन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए भी यहाँ पर बताया गया है हाउ टू अप्लाई। अब यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। मान लीजिए किसी भी पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साइट के ऊपर विजिट करना पड़ेगा। इनकी साइट है ssc.gov.in। तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर आप जाओगे और यहाँ पर जाने के बाद फिर आप अप्लाई करोगे, यानी ऑनलाइन मोड से ही दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं। फ़ीस की अगर हम बात करें तो आप जानते हो दोस्तों यहाँ पर फ़ीस जो है वो 100 रुपये रखी गई है, 100 रुपीज़ यहाँ पर फ़ीस रखी गई है। और जो भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं और जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC से, ST से, PWBD से, एक्स सर्विसमैन ESM से, तो उनके लिए किसी भी तरह की फ़ीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं, और जो फ़ीस है वो आप पे कर सकते हो भीम UPI से, नेट बैंकिंग से, या फिर बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मिस्ट्रो या फिर रुपए डेबिट कार्ड से भी आप इनका इस्तेमाल करके भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करने की डेट मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, 25/7/2024 तक आप यहाँ पर फ़ीस पे कर सकते हो। उसके बाद एक और बार विंडो ओपन होगी
जो करेक्शन के लिए भी ओपन होती हैं तो उसमें भी आप यहाँ पर जो है पेमेंट भी कर सकते हो और उसमें करेक्शन वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, अब यहाँ पर सेंटर्स के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आप ऑनलाइन जब आप फिल करोगे तो उस टाइम अगर चॉइस आपको फिल करनी रहेगी तो आप कोशिश कीजिए कि अपने नियरेस्ट में जो भी सेंटर्स हैं सबसे पहले उन्हीं को आप प्रायोरिटी दीजिए, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तब आप वहाँ पर आसानी के साथ या आराम के साथ दोस्तों वहाँ पर जा सको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों, 2 टायर में ये एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड में आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बताया है। अब यहाँ पर दोस्तों टायर फर्स्ट जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा उसकी अगर हम बात करें तो उसमें देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये कितने नंबर के रहेंगे। देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के ये दोस्तों रहेंगे। और 1 घंटा आपको यहाँ पर दिया जाएगा, मतलब टाइम कितना होता है, 1 आवर का यहाँ पर टाइम होता है। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी। तो क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कम्प्रीहेंशन। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन को छोड़कर बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेट किए जाएंगे। आप चाहें तो किसी में भी आंसर दे सकते हो। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। किसी भी गलत क्वेश्चन का अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपको यहाँ पर 0.50 मार्क्स आपके क्या किए जाएंगे, माइनस किए जाएंगे दोस्तों, काटे जाएंगे। फिर यहाँ पर जो टायर सेकंड जो दिसंबर में यहाँ पर बताया गया है इनकी ओर से एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको 2 घंटे और 15 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। टाइम कितना दिया जाएगा, 1 आवर फॉर ईच सेक्शन। यानी हर एक सेक्शन के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इट मीन्स दोस्तों आपको यहाँ पर 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मॉड्यूल फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट में मॉड्यूल फर्स्ट जो है मैथमेटिकल एबिलिटीज़ से क्वेश्चंस होंगे 30, और मॉड्यूल सेकंड जो है उसमें यहाँ पर रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चंस होंगे। तो ये यहाँ पर कितने के पूछे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर एक देख लीजिए दोस्तों, टोटल 180 मार्क्स आपके हो गए यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से सेक्शन सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए सेक्शन सेकंड में इंग्लिश का लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से 45 क्वेश्चंस होंगे, और इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 70 क्वेश्चंस होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 210 नंबर यहाँ पर आपके हो जाएंगे, ठीक है टोटल। फिर सेक्शन थर्ड में आपको यहाँ पर 15 मिनट का जो है टाइम दिया जा रहा है फॉर ईच मॉड्यूल के हिसाब से यहाँ पर आपको टाइम दिया जा रहा है। तो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल से आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 60 नंबर का यहाँ से मतलब यहाँ पर आपके 60 नंबर हो जाते हैं। फिर सेक्शन थर्ड में आप देख लीजिए मॉड्यूल सेकेंड डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। फिर यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक जो यहाँ पर है जो सब्जेक्ट है दोस्तों स्टैटिक्स का, तो वहाँ से भी यहाँ पर क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। सिलेबस वगैरह जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है, इंडिकेटिव सिलेबस। जैसे टायर फर्स्ट में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो तैयार करने हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर जनरल अवेयरनेस से आपको क्या क्या टॉपिक्स तैयार करने हैं, कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारा पढ़कर आपको जाना है। इसी तरीके से क्वांटिटी एप्टीट्यूड से इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में क्या क्या तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है दोस्तों कि जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस हिसाब से आपको यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पर क्या क्या जो है वो तैयार करके जाना है। ओके, तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।